हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल हमारा क्या होता है, कैसे काम करता है और हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी में फायरवॉल का क्या रोल होता है, ये सब आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। फायरवॉल जो है एक हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है, आपके कंप्यूटर या फिर हमारा जो भी नेटवर्क होता है उनको अनऑथराइज एक्सेस या फिर हैकिंग से बचाता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो फायरवॉल एक गेटकीपर की तरह होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा हमारा अंदर जाएगा और कौन सा डाटा हमारा बाहर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे घर के गेट पर एक गार्ड होता है, वैसे ही नेटवर्क का गार्ड फायरवॉल होता है। फायरवॉल जो है जो भी हमारा इनकमिंग डाटा या फिर हमारा जो भी आउटगोइंग डाटा होता है उनको चेक करता है। अगर हमारा डाटा सेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है तो वो डाटा को जाने देता है, और अगर जो डाटा वायरस या फिर कोई हैकिंग अटेम्प्ट होता है तो उस डाटा को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल ये रूल के बेस पर काम करता है। इसके 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहला हमारा आईपी एड्रेस के बेस पे काम करता है, दूसरा हमारा होता है पोर्ट नंबर के बेस पे काम करता है, और तीसरा हमारा प्रोटोकॉल जो हमारा टीसीपी या फिर हमारा यूडीपी के बेस पर काम करता है। फायरवॉल जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा हार्डवेयर फायरवॉल होता है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है, और तीसरा हमारा जो है नेटवर्क फायरवॉल होता है। अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें तो ये हमारा फिजिकल डिवाइस होता है, राउटर या नेटवर्क के बीच में लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है ऑफिस या फिर सीसीटीवी सिस्टम या फिर आईएसपी में किया जाता है। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर फायरवॉल है जो ये हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा विंडो फायरवॉल, ये हमारा पर्सनल यूज़र के लिए बेस्ड होता है। तीसरा हमारा नेटवर्क फायरवॉल है। नेटवर्क फायरवॉल ये हमारा पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। इसका इस्तेमाल जो है कंपनीज या फिर डाटा सेंटर वगैरह में किया जाता है। हार्डवेयर के कैटेगरीज की मैं अगर बात करूं तो हार्डवेयर के कैटेगरीज जो है ये अलग अलग कैटेगरीज में होता है, जो हमारा नेटवर्क के साइज़ और हमारा इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो हमारा होता है सोहो होता है, जो हमारा स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस होता है। इसके यूज़र की मैं बात करूं तो 5 to 10 यूज़र होता है और कॉस्ट इनका लो होता है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो ये हमारा बेसिक फायरवॉल प्रोटेक्शन होता है, जो हमारा नेट पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह होता है इसमें फ्यूचर, वीपीएन सपोर्ट भी होता है। ये सारी चीज़ इनके फ्यूचर्स हैं। दूसरा हमारा है एसएमबी है। एसएमबी का जो हम यूज़र की बात करें तो ये हमारा 50 to 200 इनके यूज़र होते हैं और इनका कॉस्ट जो है मीडियम होता है। एसएमबी का फुल फॉर्म जो होता है ये हमारा स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए, मतलब आप इनके नाम से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये हमारा किन पर्पज़ से होता है। जहाँ पे मीडियम ऑफिस हो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई क्लिनिक वगैरह होता है वहाँ भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूँ तो स्टेटफुल फायरवॉल होता है, उसके बाद से आईपीएस, आईडीएस, या फिर हमारा वेब फिल्टरिंग वगैरह, या फिर आप वीपीएन फॉर स्टाफ, ये सारी चीज़ इनका फ्यूचर होता है। तीसरा जो हमारा होता है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के यूज़र्स की मैं बात करूँ तो 500 प्लस होते हैं इनके यूज़र होते हैं। उनके बाद से इनके कॉस्ट की बात करूँ तो इनका हाई कॉस्ट होता है। अगर मैं इसके फीचर की बात करूँ तो ये हमारा वेरी हाई थ्रूपुट फीचर होते हैं, ये एडवांस सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। उनके बाद से लोडिंग बैलेंसिंग होता है। उनके बाद से हमारा ये रिडेंडेंसी फीचर भी इसके अंदर में मौजूद होते हैं। उनके बाद से ओपन सिक्योर है। ओपन सिक्योर का जो यूज़र है वो हमारा कस्टम रहता है। और मैं अगर इसके कॉस्ट की बात करूँ तो ये हमारा वेरी लो होता है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो ये हमारा फायरवॉल होता है, और दूसरा हमारा एंटीवायरस, और हमारा आईपीएस, वेब फिल्टर, ईमेल सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ इनका फ्यूचर है। अगर आपको हम हार्डवेयर फिजिकल जो पोर्ट हमारा होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें क्या है, एक हमारा वैन पोर्ट होता है जो इंटरनेट के लिए होता है, दूसरा हमारा लैन पोर्ट होता है जो हमारा लोकल नेटवर्क के लिए होता है, तीसरा हमारा डीएमजेड पोर्ट होता है जो हमारा सर्वर जोन के लिए होता है, और चौथा जो है ये हमारा कंसोल पोर्ट होता है जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, और पांचवा हमारा यूएसबी पोर्ट होता है जो हमारा बैकअप वगैरह ले सके या फिर हम लॉग वगैरह ले सके उसके लिए होता है। तो ये 5 पोर्ट जो है हमारा इम्पोर्टेंट होता है फायरवॉल किट के अंदर में। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज कुछ होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ तो सिस्टम होता है, एप्लीकेशन होता है, यूटिलिटी होता है, प्रोग्रामिंग होता है, उसका से हमारा फॉर्मवेयर होता है, नेटवर्क होता है, सिक्योरिटी होता है और डाटाबेस होता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो हमारा सबसे पहले सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये हमारा कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा विंडोज़ हो गया, या फिर हमारा लिनक्स हो गया, या हमारा मैक ओएस हो गया, या एंड्रॉयड हो गया, या हमारा आईओएस हो गया,
सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये क्या करता है, जो भी सिस्टम हमारा हार्डवेयर कंट्रोल करता है, मेमोरी कार्ड हो गया, सीपीयू मैनेज करता है, यूज़र और मशीन के बीच में जो है ना, ये ब्रिज का काम करता है। तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूज़र के डेली काम के लिए ये हमारा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एमएस वर्ड हो गया आपका, या फिर हमारा एक्सेल हो गया, या फिर हमारा क्रोम हो गया, या फिर हमारा फायरफॉक्स हो गया, या हमारा ये वीएलसी मीडिया प्लेयर वगैरह हो गया, फोटोशॉप वगैरह हो गया, सीसीटीवी सीएमएस सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है, ये जो भी सॉफ्टवेयर है, ये आपको डायरेक्ट जो है यूज़र के काम में आता है। तीसरा जो है, ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नॉर्मली मेंटेनेंस के काम में आता है। ये क्या करता है कि सिस्टम को सिक्योर और फास्ट रखने के लिए एंटीवायरस हो गया जैसे, या फिर हमारा डिस्क क्लीनर हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, या फिर हमारा कोई भी हमारा फायरवॉल सॉफ्टवेयर हो गया। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो काम होता है वो कंप्यूटर को मेंटेनेंस करना होता है ये सब के थ्रू। ये जो आप चौथा देख रहे हैं प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा सी है, या फिर C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, या फिर हमारा VS कोड हो गया, या फिर हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह हो गया। तो ये सारा चीज़ को कोई भी अपना एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा जो आप देख रहे हैं, ये हमारा फर्मवेयर हो गया। फर्मवेयर की बात करें तो ये हमारा हार्डवेयर के अंदर में चलने वाला जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारा राउटर फर्मवेयर हो गया, या हमारा स्विच OS हो गया, या CCTV कैमरा हो गया, या हमारा फर्मवेयर BIOS हो गया। तो ये जो भी सारे हैं, ये हमारा डिवाइस को कंट्रोल रखने के लिए होता है। ये क्या करता है, फर्मवेयर हमारा जो भी हार्डवेयर या फिर हमारा कोई सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, एक हिसाब से आप समझ सकते हैं। क्या हमारा नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है ये हमारा राउटर OS, या फिर हमारा सिस्को IOS, या फिर हमारा जो भी फायरवॉल OS होता है, या फिर VPN सॉफ्टवेयर वगैरह होता है। ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क को कंट्रोल करता है। सातवां जो हमारा ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी बोले तो ये हमारा प्रोटेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, डाटा और नेटवर्क प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है, डाटा और नेटवर्क को प्रोटेक्शन करता है। फायरवॉल सिस्टम में जैसे हमारा एंटीवायरस हो गया, या वायरस हो गया, या फिर हमारा एंटी मालवेयर हो गया, या फिर हमारा IDS, या फिर हमारा IPS वगैरह होता है, ये सारी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। उनके बाद से मेरा आठवां है डाटाबेस है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर की मैं अगर बात करूँ तो ये डाटा को स्टोरेज करता है। जैसे कि डाटा को स्टोरेज और मैनेज करने के लिए ही ये हमारा होता है। ये हमारा MySQL हो गया, या फिर SQL सर्वर वगैरह, ये लार्ज डाटा और सॉफ्टवेयर में स्टोरेज करने के लिए ये सारी चीज़ होती है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज जो होते हैं, ये हमारे 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है पैकेट फिल्टरिंग होता है। ये सबसे बेसिक फायरवॉल होता है, जो हमारा IP एड्रेस या फिर पोर्ट नंबर या फिर हमारा ये प्रोटोकॉल के बेस पर काम करता है। जो भी हमारा डाटा होता है या डाटा का जो भी ट्रैफिक होता है, उसको अलाउ या फिर डिने करता है। ये भी आप इनको बोल सकते हैं। ये सिर्फ पैकेट को चेक करता है, डाटा को चेक नहीं करता है। दूसरा जो होता है हमारा स्टेटफुल होता है। स्टेटफुल इंस्ट्रक्शन फायरवॉल, ये स्मार्ट फायरवॉल होता है। ये हमारा क्या करता है कि कोई भी कनेक्शन को स्टेट चेक करता है, किसका रिक्वेस्ट का रिप्लाई आ रहा है, ये भी ये समझ जाता है। इसका इस्तेमाल जो है हमारा ऑफिस में या फिर हमारा बिजनेस नेटवर्क वगैरह में किया जाता है। तीसरा जो है हमारा प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा एप्लीकेशन लेवल गेटवे होता है। यूज़र और इंटरनेट के बीच में मिडिल मैन का काम करता है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये हमारा इंटरनेट और यूज़र के बीच में मिडिल मैन रहता है। ये मतलब बीच वाला आदमी रहता है, ये समझ लीजिए एक हिसाब से। ये जो है, ये हमारा यूज़र और IP एड्रेस को हाइड करता है, वेब कंटेंट फिल्टर करता है और एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी देता है। इसका इस्तेमाल जो है स्कूल या फिर ये हमारा कॉरपोरेट वगैरह ऑफिस वगैरह में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है हमारा NGFW, इसका फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा मॉडर्न और एडवांस फायरवॉल होता है। इसके अंदर में जो फीचर्स होते हैं, जैसे हमारा स्टेटफुल फायरवॉल होता है, उसके बाद से हमारा IPS IDS होता है फीचर, एप्लीकेशन कंट्रोल फीचर भी इसके अंदर में होता है, वेब फिल्टरिंग वगैरह का भी फीचर इसमें होता है, उसका से एंटीवायरस वगैरह का भी इसके अंदर में फीचर होता है।
और इसका इस्तेमाल जो है इंटरप्राइजेस वगैरह में किया जाता है। उनके बाद से जो है हमारा यूटीएम बोले तो हमारा यूनिफील्ड थ्रेट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं तो ये हमारा स्मॉल मीडियम बिजनेस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा ऑल इन वन फायरवॉल होता है। अगर मैं इसके फीचर की बात करूं तो ये हमारा फायरवॉल, एंटीवायरस या फिर हमारा आईपीएस या हमारा वीपीएन, वेब फिल्टरिंग, ये सारा इनका भी फ्यूचर है। स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। उनके बाद से ये जो आप हमारा छठा देख रहे हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारा पीसी या फिर सर्विस वगैरह जो हमारा सर्वर होता है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर के फॉर्म में फायरवॉल होता है इसमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको तो विंडोज़ फायरवॉल या फिर हमारा पीएफ सेंस या फिर हमारा ओपीएन सेंस वगैरह, इसका इस्तेमाल हमारा पीसी या फिर सर्वर वगैरह में या फिर हमारा कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट वगैरह है तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा सातवां है, ये आप देख सकते हैं, हार्डवेयर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा डेडिकेट फिजिकल डिवाइस के ऊपर करता है। इसका अगर मैं फीचर की बताऊं, इसका फीचर की बात करूँ तो ये हमारा हाई परफॉर्मेंस होता है, 24/7 प्रोटेक्शन देता है ये, और हमारा ये मल्टीपल पोर्ट वगैरह भी इसमें रहते हैं। तो ये सारा चीज़ इसमें फीचर होता है। अब मैं अगर इसके इस्तेमाल की बात करूँ तो ऑफिस हो गया या सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, या हमारा आईएसपी वगैरह सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से मैं आपको बताऊं कि फायरवॉल और एंटीवायरस, ये दोनों में क्या डिफरेंस। फायरवॉल जो है ये हमारा नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, लेकिन एंटीवायरस जो है, जो भी हमारा एंटीवायरस होता है वो वायरस को सिस्टम के अंदर से रिमूव करता है। तो ये दोनों अलग अलग काम करता है और ये दोनों का होना रहना ज़रूरी है। मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।